अंतिम संस्कार करने के बाद उधर जब दासी बैगा रानी के पुत्र को भूमि में गाड़ रही थी तो उसका यह कृत्य एक शेरनी ने देख लिया था। दासी के जाने के बाद शेरनी ने भूमि से बैगा रानी के पुत्र को निकाला और अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। शेरनी ने शावकों से कहा, लो, मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा भाई लाई हूं। शेरनी के 4 शावक थे। चारों अपने छोटे भाई के रूप में बैगा राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शेरनी भी अपने शावकों के साथ बैगा राजकुमार का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे बैगा राजकुमार और शावक बड़े हो गए। बैगा राजकुमार एक सुंदर युवक बन गया और शावक बलशाली शेरों के रूप में विकसित हो गए। एक दिन बैगा राजकुमार ने अपनी शेरनी मां से कहा कि मुझे एक धनुष बाण दिला दो जिससे मैं पूरे परिवार के लिए शिकार किया करूंगा। शेरनी बैगा राजकुमार के लिए धनुष बाण बनवाने लोहार के पास पहुंची। लोहार ने एक बहुत बड़ा और भारी भरकम धनुष बाण बना दिया। शेरनी ने धनुष बाण बैगा राजकुमार को दे दिया। उस दिन से बैगा राजकुमार अपने पूरे परिवार के लिए शिकार करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही भटकता हुआ वन में आ पहुंचा। उसने बैगा राजकुमार को धनुष बाण से शिकार करते देखा। इतना बड़ा धनुष बाण उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने विचार किया कि यदि यह धनुष बाण मैं अपने राजा को भेंट करूं तो वह मुझे बहुत सारा इनाम देगा। इस लोभ में पड़कर सिपाही ने बैगा राजकुमार का पीछा किया। शिकार करते करते जब बैगा राजकुमार थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे बैठते ही झपकी लग गई तो सिपाही ने चुपके से उसका धनुष बाण अपनी पीठ पर लादा और वहां से भाग पड़ा। कुछ समय बाद जब बैगा राजकुमार की आंख खुली तो उसे अपना धनुष बाण नहीं दिखा। उसने बहुत ढूंढा किंतु उसे नहीं मिला। वह दुखी मन से अपनी गुफा में लौट आया। उधर सिपाही ने धनुष बाण ले जाकर राजा को भेंट किया। राजा ने सिपाही से पूछा,